लेकिन अनुराग जी, चुनाव में तो विनेबिलिटी फैक्टर प्रमुख रहता है ना। ये बराबरी का बंटवारा तो लगता है, आदर्श लगता है, फार्मूला अच्छा लगता है, लेकिन जब आप टेबल पर बैठते हैं तो ये देखते हैं कि इस सीट पर कौन भारी है, कौन ये सीट जिता सकता है, और उस आधार पर फैसला होता है कि वो सीट किसके पास जानी चाहिए। क्या ये प्रकाश अंबेडकर की नाराजगी या नासमझी है ये, कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हाँ, उनके पास 4% वोट हैं, वो 8 सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जीतने की क्षमता उनकी कितनी है? देखिए, प्रकाश अंबेडकर का जो 2019 में जो उनको वोट परसेंटेज मिला था, और तब भीमा कोरेगांव का एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन दलितों का हुआ था, जिसका कि उभार और जिसका कि एक राजनीतिक पुण्याई उनके पास में थी। और साथ ही साथ उन्होंने दलितों के साथ साथ एमआईएम का जो गठबंधन था उसके साथ भी गठबंधन किया था। तो वंचित, जिनको कि कोई अपने अधिकार नहीं देता है, इस तरीके का एक सामाजिक गठबंधन बनाया था। और रिपब्लिकन पार्टी की और दलित राजनीति की महाराष्ट्र में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो अलायंस में इस बीच में प्रकाश अंबेडकर का जो राजनीति थी, वो जो दलित राष्ट्रीय दलित राजनीति है उसके बरबस चलती रही। जिस तरीके से मायावती का एक राजनीतिक असर होता था वो धीरे धीरे खत्म होता गया, उसी तरीके से प्रकाश अंबेडकर का भी खत्म होता गया। लेकिन उनको सबसे ज्यादा पिछले 1-2 साल में जो राजनीति में लाने का श्रेय जो है वो उद्धव ठाकरे को है। शरद पवार और प्रकाश अंबेडकर के रिश्ते में बहुत खटास है। वे काफी व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। शरद पवार ये चाहते थे कि वो उनको इस गठबंधन में न लाया जाए, लेकिन तो भी उन्होंने अपनी उदारता दिखाने के लिए ये सब कुछ किया। जैसे ही गठबंधन की में सीटों का बंटवारे की बातचीत शुरू हुई तो प्रकाश अंबेडकर ने संदेश दिया कि 27 सीटों पे लड़ने की उनकी तैयारी है। फिर उन्होंने 27 से कह के कहा कि 24 हमारा वंचित लड़ेगा, 24 में जो है आप तीनों गुट लड़ लीजिए। फिर उन्होंने जो प्रसिद्ध 12-12-12 का जो फार्मूला दिया वो दिया। अंत में जो था, उनको गठबंधन जो है वो 4 सीटें देने को तैयार था, वो 6 सीटें मांग रहे थे। इस बीच में उन्होंने घोषणा की कि हम 7 सीटों पे जो है कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हैं, और कांग्रेस को 1 सीट उन्होंने नागपुर की समर्थित घोषित भी कर दी। लेकिन प्रकाश अंबेडकर और गठबंधन के बीच में मुझे नहीं लगता कि सभी दरवाजे बंद हुए हैं। और इसी तरीके से महाविकास वाले में सबसे बड़ी अभी जो समस्या जो पैदा हुई है वो उद्धव ठाकरे द्वारा 2-3 ऐसी सीटों का पे अपने उम्मीदवार एक तरफा घोषित करने से कांग्रेस में और एनसीपी में भी 2-3 सीटों के लिए अभी भी विवाद चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे आश्चर्य हो रहा है वो उद्धव ठाकरे के राजनीतिक सोच से हो रहा है, उनकी विचार से हो रहा है। क्योंकि जैसे पश्चिम महाराष्ट्र है, पश्चिम महाराष्ट्र में अभी तक शिवसेना की जो सीटें थी वो चुनावी वितरण में जो है, जैसे कोल्हापुर थी, कोल्हापुर की सीट जो है वो कांग्रेस के जो शाहूजी महाराज परिवार के जो वंशज हैं उनको मिली है। हथकरंगे की जो सीट है वो शेट्टी को मिली है जो कि किसान आंदोलन के हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी हमारी इस तरीके से पश्चिम महाराष्ट्र में एक भी उपस्थिति नहीं है, इसलिए हम लोग बात सांगली जहां पे कि कुछ वर्ष पहले मिरज में और सांगली में बड़े हिंदुत्ववादी दंगे हुए थे, और ये भिड़े करके जो आरएसएस का जो एक बड़ा प्रचारक है जिसको कि गुरुजी बोला जाता है, उन्होंने वहां की राजनीति से कांग्रेस को हटा दिया और एक तरीके से पूरी की पूरी राजनीति है वो हिंदुत्व की राजनीति में तब्दील हो गई थी। शिवसेना वहां से चाहती थी कि वो उसकी उपस्थिति बनी रहे, जबकि कांग्रेस जो है वो वसंत दादा के ग्रैंडसन को अपनी पार्टी में लाके चुनाव लड़वाना चाहती है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारा पश्चिम महाराष्ट्र में हमारा कोई स्थान नहीं है। इसी तरीके से जो सेंट्रल मुंबई है जहां पे कि धारावी आता है, जहां राहुल गांधी ने अपनी यात्रा खत्म की थी, कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ वहां की विधायिका है, वहां से उन्होंने अनिल देसाई करके एक सज्जन को खड़ा कर दिया। तो मुझे लगता है कि अभी भी बार्गेन का है। जिस तरीके अगर सोनिया गांधी और दिल्ली का, क्योंकि
यहाँ का जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो हर चीज के लिए दिल्ली की तरफ देखता है। तो अगर दिल्ली हस्तक्षेप करेगा तो ये गाड़ी फिर से पटरी पे आ सकती है, मैं इस आशा का हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाश अंबेडकर जो है वो काफी लचीले हैं, और अगर 4 की जगह 5 या सीट, एक एक सीट के लिए भी वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आने की संभावना से मैं इनकार नहीं करता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।